जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हम एक बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी। ये अक्सर जेकेएसएस भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है अपने हर एग्ज़ाम में। तो आज इस लेक्चर को देखने के बाद आपका ये टॉपिक पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी है, हम इसको पहले एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारे पास एक अगर कोई कॉइन है, ठीक है, तो हेड और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हेड और टेल मतलब अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो हेड आएगा कि टेल आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये हमें सिखाता है, प्रोबेबिलिटी से पता चलता है कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ये मतलब चीज़ें सारी प्रोबेबिलिटी के अंदर आती हैं। बेसिकली प्रोबेबिलिटी का अगर हम देखें तो ये दो टाइप में हम इसको डिवाइड करते हैं, एक्सपेरिमेंटल और एम्फेरियल प्रोबेबिलिटी, और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दो टाइप की प्रोबेबिलिटी में हम इसको डिवाइड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ई मतलब इवेंट, किसी प्रोबेबिलिटी के इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन, और दूसरा है आर, इसको हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। ये आपको मैं समझाता हूँ अच्छे से, बस 10 मिनट आप वेट कर लीजिए। जैसे देखो, बेसिकली अगर हमने एक कॉइन टॉस किया, क्या किया? एक कॉइन टॉस किया, तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है? हमारे पास आ सकता है हेड और टेल आ सकता है, ठीक है। अगर हमने कोई कॉइन टॉस किया तो हमारे पास हेड और टेल आ सकता है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? देखो, एक कॉइन को टॉस करके हेड या टेल ही आ सकता है, ठीक है। टोटल मतलब दोनों हेड और टेल, मतलब इसकी अगर इवेंट की निकालूं तो हेड और टेल आ सकता है। तो टोटली कितने हैं? दो। तो अगर हम हेड हेड कितने बार आ सकता है? एक बार आ सकता है ना, तो 1/2 आंसर आ गया। ऐसे ही अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की निकालें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 2। और मतलब उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार है? एक बार। तो हमारे पास ये आ गई 1/2। और अच्छे से करते हैं अभी हम इसको। पहले हम इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ मैं, पॉइंट टू रिमेंबर। जिस एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। जिसमें मतलब कोई इवेंट जिसमें ओनली एक आउटकम होगा एक्सपेरिमेंट का, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये रिजल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या है? किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी, अगर उन दोनों का सम करें तो वो हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम करें तो हमारे पास 1 आएगा। जैसे हम एक एग्जांपल हमने की थी, हेड और टेल, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जब हेड निकाला था हमने तो 1/2 आया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 2 थे, अब हेड नहीं आ जाए, इसको छोड़ दो तो एक बचा 1/2। अब इन दोनों का सम कर लोगे जब आप, तो आ गया 1। देखो, ये हमने प्रूफ करके देख लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट के होने की और एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट के नॉट होने की, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं, उसका सम आता है 1 आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप चीज़ें। और इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट ऑफ एंड इवेंट ई। मतलब अगर एक इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो जो उसका ना होने की बोलेगी उसको, वो होगा कंप्लीमेंट होगा उस इवेंट का, ठीक है। अब ये तो होगी कॉइन के केस में, ठीक है। ये तो हो गया कॉइन के केस में। अगर हम देखें कुछ चीज़ें इसमें आपको डेफिनेशन सिखाऊंगा, वो थोड़ा ना हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से सीखेंगे। देखो, डाई देखी होगी आपने, ठीक है। तो डाई देखी होगी आपने, ठीक है। उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी एक चीज़,
कि उसमें 1 2 3 4 5 और 6 ये आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई बंदा बोले कि भाई 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 इन ए डाई, तो 7 तो इसमें आई है ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो आप बोलोगे भाई ऐसा इवेंट जिसके ओकर होने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं उसको हम, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वही लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू ओकर इज जीरो, और सच इवेंट उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और जो मतलब हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी, और उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अब देखो, अब किसी गेटिंग ए फेस मार्क्स विद नंबर लेस देन 7, तो लेस देन 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 नंबर है। अब टोटल तो 6 है और लेस देन 7 होंगे तो 6 ही, मतलब टोटल ये भी आ सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो ये टोटल नहीं होगा 6, तो 1। जब भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 आ जाए उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट और सर्टन इवेंट। उसको क्या बोलते हैं हम, श्योर इवेंट और सर्टन इवेंट। और हमें यहाँ से एक और चीज़ देखने को मिलती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 और 1 के बीच में लाई करेगा ऑलवेज। ये चीज़ जो होगी ना, ये आपको ऑप्शन निगलेक्ट करने में हेल्प करेगी। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। अब हमने पहले क्या किया था, पहले हमने क्या किया था, एक कॉइन का केस डिस्कस किया था। क्या किया था, एक कॉइन का केस डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास तो आउटकम क्या आते थे, हेड और टेल आते थे, ठीक है। अब जब हमारे पास 2 कॉइन्स होंगे तो उसमें क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि दोनों केस में भाई हेड आ जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक केस में हेड आए और दूसरे केस में टेल आए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले केस में टेल आए, दूसरे में हेड आए, और ऐसा हो सकता है कि टेल टेल आए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ना आपने एक ध्यान रखना है, अगर आपको ये बनाना ना आता हो तो अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आपने इस टाइप से बनाना है। देखो, अगर 2 कॉइन है ना, तो इसके टोटल नंबर ऑफ आउटपुट, सबसे पहले आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। टोटल आउटपुट का फार्मूला 2 की पावर n, n होगा नंबर ऑफ कॉइन्स। तो अगर 2 कॉइन है तो 2 की पावर 2 इक्वल टू मतलब 4 आउटकम बनेंगे। आपने क्या करना है, इस 4 का हाफ करना है 2, तो आपने ऐसे लिखना है 2 हेड 2 टेल। अब 2 हेड 2 अब आपने जो 2 होगा उसका 1 कर देना है। अब हेड टेल, ये देखो ये बन गया आपके आउटपुट। आप इसको ऐसे करके लिख दो बाद में, ये आसानी से ऐसे करके आप बना सकते हो इसको, ठीक है। मैं अब आपको ना 3 कॉइन के केस में बना के दिखाता हूँ। देखो, अगर हमारे पास 3 कॉइन हो, अब नंबर ऑफ आपने बनाने हैं, तो 2 की पावर n है, हमारे कॉइन कितने हैं, तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 आउटकम बनेंगे हमारे पास। तो आपने इसका हाफ करना, कितना होता है 4। तो आपने क्या लिखना, पहले हेड 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 हेड, फिर आपने लिखा टेल 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 टेल, ठीक है। अब आपने पहले 4 लिया था ना, अब 4 का भी हाफ करो, क्या करो, 2 आ गया। फिर आप लिखो हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल। अब 2 था, अब 3 कॉइन थे ना, एक हो गया, 2 हो गया। अब तीसरे केस में हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये लो आपके पास बन के आ गया। अगर आप 4 केस में करोगे तो मतलब टाइम आउटपुट हमारे पास क्या बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे। तो आप पहले 8 हेड लिखो, फिर 8 टेल लिखो, फिर नेक्स्ट केस में आप लिखो 4 हेड 4 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर कैसे करना, 1 हेड 1 टेल। ऐसे करके आप करोगे तो आसानी से और इस टाइप से आपको गलती भी नहीं लगेगी इसके आउटकम बनाते हुए, ठीक है। ऐसे करके आप कर सकते हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करते हैं। इफ टू कॉइन्स आर टॉस सिमिलरली, अगर हम 2 कॉइन को टॉस करें तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 टेल आने की। सबसे पहले वो 2 कॉइन को टॉस करेंगे, 2 पावर 2 प्लस टू 4 आउटकम आएंगे। तो 4 आउटकम क्या करते हैं, हेड 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 टेल टेल हेड टेल। अब इन्होंने बोला 2 टेल्स आने चाहिए, तो 2 टेल कहाँ पे हैं, पहले सबसे लिखना टोटल कितने हैं, टोटल है 4, 1 2 3 4 है ना। अब इन्होंने क्या पूछा, 2 टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 टेल कहाँ पे है, सिर्फ एक ही जगह, तो 1/4 आंसर आ गया। अब 2 हेड की प्रोबेबिलिटी नीचे क्या है 4,
टू हेड कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो भाई 1 आ गया। अब देखो एक यहाँ पे वर्ड है एट लीस्ट 2 हेड। अब देखो सबसे पहले ना आपको एक चीज बताता हूँ। एट लीस्ट का मतलब होगा कम से कम, कम से कम, कम से कम। मतलब अगर एटलीस्ट 2 हेड लिखे हैं तो हमने वो केस लेना है जिसमें एटलीस्ट 2 हेड तो हो ही हो, उसके ऊपर जितने मर्जी चलेंगे। मतलब दो, जिस केस में 2 से नीचे मतलब 2 नहीं हुए वो वाला नहीं चलेगा, 2 या 2 से ऊपर वाले चलेंगे चलेंगे। और एट मोस्ट होगा, एट मोस्ट का मतलब होगा ज़्यादा से ज़्यादा 2। अगर एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2, मतलब वो केस चलेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे। अगर 3 हेड आ गए तो नहीं चलेगा। हाँ कोई हेड ना हो वो भी चलेगा, 1 हेड हो वो भी चलेगा, 2 हेड हो वो भी चलेगा। ठीक है, इन इस केस में अब इसको एग्जांपल से आपको बताता हूँ मैं। देखो जैसे एट लीस्ट 2 हेड। अब 2 मिनट, अब देखो एट लीस्ट 2 हेड है ना। एट लीस्ट 2 हेड का क्या मतलब आ गया, सबसे पहले टोटल कितने थे 4, एट लीस्ट 2 मतलब कम से कम 2 हेड होने चाहिए। एक एक हाँ यहाँ पे 2 हेड है, 1 हेड नहीं चलेगा, 1 हेड नहीं चलेगा, कोई हेड नहीं है नहीं चलेगा, मतलब कम से कम 2 होंगे। तो सिर्फ एक केस में 1/4 आ गया। ठीक है, अब अब आपको कराता हूँ एट मोस्ट का। देखो अब बोला उन्होंने एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होंगे। मतलब एट मोस्ट के केस में अगर 0 कोई हेड नहीं होगा तो भी चलेगा, 1 हेड होगा तो भी चलेगा, और 2 होंगे तो भी चलेगा। हाँ 3 हेड ये केस नहीं चलेगा। एट मोस्ट 2 का है ज़्यादा से ज़्यादा 2। देखो ज़्यादा से ज़्यादा 2, हाँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 है भाई, 1 है भाई, 1 है भाई, कोई भी नहीं है, हाँ भाई ये भी चलेगा, क्योंकि देखो कोई भी है ये भी नहीं, ये भी चलेगा, 1 है चलेगा, 2 भी है चलेगा। तो हमारे पास 4/4 आ गया। ठीक है, तो 1 आंसर आ गया। समझे, मतलब एट लीस्ट का मतलब है कम से कम 2, कम से कम उतने होने चाहिए। और एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2। ठीक है, ज़्यादा से एट मोस्ट 2 हेड का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 से ऊपर नहीं चलेगा, बट 2 से नीचे जितने मर्जी हो वो केस चलेंगे। ठीक है, अगर हम इसी में करें 3 कॉइन का केस डिस्कस करें। ठीक है, अब इन्होंने बोला एग्जैक्टली 3 हेड। अब हमने वो केस लेना है जिसमें एग्जैक्टली 3 हेड होंगे। अब देखो यहाँ पे एक ही केस है तो 1/8 आ गए, टोटल आउट 8 थे। अब एट लीस्ट 2 हेड, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना थोड़ा। अब क्या बोला ना, एट लीस्ट 2 हेड, टोटल आउटपुट आ गए 8। एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ऊपर चलेगा बट 2 से नीचे नहीं चलेगा। हाँ भाई यहाँ पे 2 है चलेगा, मतलब 2 से ऊपर 3 है चलेगा, 2 है चलेगा, 2 है चलेगा। भाई 1 हेड है ये नहीं चलेगा, कम से कम 2 होने चाहिए, ये हाँ ये चलेगा। 1 है नहीं चलेगा, 1 है नहीं चलेगा, 1 है नहीं चलेगा। तो कितना आ गया 4। तो आंसर कितना आ गया 1/2। अब इन्होंने बोले एग्जैक्टली 2 हेड एंड 1 टेल। क्या कौन सा केस चाहिए अब हमें जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड और 1 टेल हो। ये आ गया भाई एक केस, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, हाँ 3 आ गए, तो 3/8 आ गया। ऐसा केस जिसमें कोई हेड ना हो, तो कोई हेड नहीं सिर्फ इस ये है, तो 1/8। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डाई के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और उसके बाद हम कार्ड्स के बारे में भी करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट में बताएं।